मैं तेरे मन की मैना होती, तू मेरे मन का तोता। खुले गगन में दोनों उड़ते, डर न किसी का रहता। हुआ हुआ प्यार हुआ। अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। झाड़ू झाड़ू खेल रही थी। मन नहीं लग रहा था, मैंने कहा लाओ खेल लूं। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? लाइए तो दीजिए, हम लगा दें झाड़ू। आपको क्या जरूरत थी झाड़ू लगाने की? बताओ, ऐसे धूप में लाल पड़ गई एकदम से, देखो तो लाल गाल हो गए एकदम से। छोड़िए झाड़ू वाड़ू, लाइए दीजिए। क्यों, सुबह से झाड़ू लगाने को पड़ी थी तब तुझे दिखाई नहीं दिया? अब बड़ी जल्दी दिखाई दे गया? सुबह से कहाँ थी तू? कितने बार बोला मैंने कि जाके साफ कर दे, बाहर बाहर जाके साफ कर दे। तब तुझे नहीं दिखाई दे रहा था कि गंदा पड़ा है? अब तुझे बड़ी जल्दी दिखाई दे गया। अरे माँ जी, हमें नहाना था, हम नहाने चले गए थे, इसलिए भूल गए। गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। देखिए तो आपके गाल लाल टमाटर जैसे हो गए हैं माँ जी। हमें देख देख के बड़ा तरस आ रहा है। अब लाल टमाटर जैसे हो चाहे पीले टमाटर जैसे, काम पड़ा है तो करना ही पड़ेगा। तेरी तरह मक्कारी तो मैं कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी से बहुत नफरत है। तू रह सकती है गंदगी में, पर मैं नहीं रह सकती हूँ। अरे हो गया माँ जी, छोड़िए, रहने दीजिए। क्या ही बोले, अब हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। अरे तेरे पास शब्द कहाँ से होंगे? तू काम जो ऐसे करती है, मक्कारों वाले काम चोरी करती है, सोचती है जितना मांस दबा लूं उतना ही सही है। अरे जब तेरी जैसी उम्र की थी ना मैं, तो आग लगाती थी काम में, आग। ऐसा फटाफट फटाफट चुटकियों में काम निपटाती थी। मेरी सास ना देखती की देखती रह जाती थी, बोलती थी अरे वाह रे बहू, तू तो कमाल की है, पतंग जैसी उड़ती है। और तुमको देखो, तुम तो बुड्ढों बुड्ढों को फेल किए हो, यहाँ पसर जाती हो वहां पसर जाती हो। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। हे भगवान, माँ जी का पारा तो सातवें आसमान में है। मुझे पैसे चाहिए, साड़ी लानी है, शादी में जाना है, पैसे मांगू। अब ऐसे माहौल में क्या पैसे मांगू? जहाँ मिलने होंगे वहाँ ना मिलेंगे। भाड़ में जाए, अभी नहीं, थोड़ी देर माहौल शांत हो तब देखूंगी। अब क्या वहाँ को मुंह मरोड़ के तू मुझे गाली दे रही है क्या? हैं? का मुंह के भीतर गुरमंतुर पड़ रही है? जो भी बोलना है मुंह के बाहर निकाल। अरे माँ जी, क्या बोल रही हो? मेरी इतनी हिम्मत, मैं आपको कुछ बोलूं? हैं? आप तो मेरी भगवान हो। मैं तो आपको भगवान की तरह पूछती हूँ। अरे ये सोच रही थी कि मैं आपसे पूछने आई थी कि क्या बनाऊं खाने में। वही सोच रही हूँ कि माँ जी तो इतना गुस्सा है, पता नहीं बताएंगी कि नहीं, क्या बनाना है क्या नहीं। अच्छा, मतलब अभी तू पूछने जांचने आई है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है ना? अभी तक तूने शुरू भी नहीं किया। यहाँ छीछले दर पड़ी है, वहाँ छीछले। अभी खवैया आ जाएंगे, बैठेंगे खाने को, तो क्या खिला देगी? हैं? कोई बर्तन सुंघा देना कि ले बड़े बड़बड़ा रहे हैं, खा लो। तेरा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तू है किस टाइप की? तेरा काम वाम करने में मन नहीं लगता क्या? अरे माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो अपनी बहू को जानती हैं ना कि मैं सेकंडों का काम मिनटों में करती हूँ। आप सिर्फ मुंह से निकालिए कि तुरंत बना दूंगी, फटाफट, देर नहीं लगेगी। बस आप बता दीजिए क्या बनाना है। जा, करेला बना ले और दाल बना ले, चावल बना ले, रोटी बना ले, फटाफट। जी माँ जी। और हाँ, फिर से ना सो जाना, बैठ जाना। अरे माँ जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान ना होइए। ये बुढ़िया जब भी उगलेगी जहर ही उगलेगी। कुछ अच्छा तो बता नहीं सकती है कि बना ले, थोड़ा सा ऐसी पड़ी है गर्मी। एक तो नौतपा लगे हैं तो जान निकली जा रही है, मांस खोल रहा है। और कितने व्यंजन बता दिए, करेला, दाल, चावल, रोटी। ऐसी गर्मी में पता नहीं कौन 72 व्यंजन खाएगा। एक रोटी से दूसरी रोटी खाई नहीं जाती है। तो 56 भोग बनेंगे। हे भगवान, मेरी जान लेने में तो लिए मेरी सासू अम्मा तो। क्या है, गुरगुराती हुई चली जा रही है? कुछ नहीं, मक्कारी की हद पार किए हैं। जिसको देखो बस अपना अपना दिखाई देता है। घर द्वार चाहे जैसे पड़े रहे, ना साफ ना सफाई, ना कोई किसी चीज से मतलब नहीं। बस अपने अपने मस्ती में सब मगन है, जहाँ ना देखे वहीं बिगड़ रहा है। ऐसी सड़ी गर्मी पड़ी है, ऐसी गर्मी में ना बदर बदर मेरा मांस चल रहा है।
अरे दैया रे, आती नहीं रही मैं, लेकिन मेरी सासू माँ को ना जरा भी शर्म नहीं आती है कि चूल्हा में खाना बनाना पड़ता है ऐसी सड़ी गर्मी में। अरे कि थोड़ा बहुत तरस आ जा चल, पर खाना खाना ऐसा बनेगा कि सर्दियों में भी ना ऐसा बनेगा, इतनी मेहनत का। अरे ये नहीं, अभी कह दूंगी सिलेंडर भरवा दो तो ले आग बबूला हो जाएंगी। कितने व्यंजन बता दिए, मैं बना रही हूँ खाना, मैं ही जानती हूँ। बहनों आप लोग भी बताइए, ऐसी गर्मी में खाना बनाया जाता है? हल्का फुल्का लोग बना लेते हैं, खा लेते हैं, पर हमारे घर में ना हल्का फुल्का चाहिए सवेरे, वो जैसे कि परेठा और सब्जी, पूड़ी सब्जी, ये हमारे घर का हल्का फुल्का होता है, ठीक है ना। डेली का नियम है। और शाम दोपहरी में ये चाहिए इतना, और शाम को तो पता ही नहीं है, मैं क्या ही बताऊं। मुझे अपने मायके जाना है, साड़ी के लिए पैसे चाहिए, पर कहाँ से चाहिए? माँ जी का पारा तो सातवें आसमान में है, इसीलिए मैंने करेला और दाल चावल सब रांध लिए हैं कि शायद माता बरम्बू हो जाए। और हिम्मत भी नहीं पड़ रही बोलने की, कैसे बोलूं। क्यों बन गए करेला वेला कि ना बने? अभी बन तो गए माँ जी, पक रहे हैं। अब करेला है, छुमंतर तो होना जाएंगे। चावल बना लिए हैं, दाल बन गई है, करेला ही बचे हैं, वो पक जाए फिर रोटी सेकूंगी, कर रही हूँ। चल फिर ठीक है, फटाफट से रोटी भी बना ले, मैं जा रही हूँ, नहा के आ रही हूँ। देना जरा खाने को, देखो कैसे बने हैं, पहले नहा लूँ मैं, गर्मी बहुत लग रही है, सुड़ गई घाम में। इतना बड़ा बखेरा मार झाड़ू लगाते लगाते, अब वही बढ़िया धूप ना निकले, जल्दी से लग जाए झाड़ू तो कितना अच्छा रहे हैं। पूरी लाल पीली हो गई मैं ऐसी धूप में, चक्कर आ रहे हैं, माथा तमक रहा है मेरा। ठीक है माँ जी, जाइए आप नहा लीजिए जब तक हम बना रहे। हे भगवान, हद हो गई। मतलब अभी भी विश्वास नहीं था माँ जी को कि हम खाना बना रहे हैं, टपक के आ गई रसोई घर में। वैसे तो बड़ा ज्ञान बांटती हैं हमको कि भगवान को भूख लगता है, बिना नहाए रसोई में मत जाना, ये मत करना है। और माँ जी को आज क्या हुआ जो बिना नहाए रसोई में धंस गई? बताओ, हमने दालें बनाई है, अब दादी कैसे खाएंगी? खैर मुझे क्या करना है, मुझे ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करनी। अगर ये बता दूंगी तो कहीं यहाँ हटा दे, दूसरी बना ले। दादी नहीं खाएंगी, पापा नहीं खाएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और खुद गलती करेंगी और थाप देंगी मेरे ऊपर। मुझे क्या करना है, मैं तो चुप ही रहूंगी, वरना मेरे ऊपर घड़ा फूटेगा। हे भगवान, एकदम से तमा गई थी, अब जाके सुकून आया जब सर धुल के नहाया, अब थोड़ा तसल्ली मिली है, वरना लग रहा था चक्कर खा के गिर जाऊंगी। बड़ी भयंकर गर्मी है। अरे दैया रे, ना इंसान को गर्मी में चैन, ना सर्दी में चैन। जी अखल वखल हो गया मेरा तो, उतनी झाड़ू का लगा दी, आफत हो गई। बड़े चक्कर आ रहे हैं, लग रहा है नींबू डाल के शरबत बना के पी लो। चलो बहू को बोलती हूँ। माँ जी लीजिए, बन गए करेला, खा के देखिए कैसे बने हैं। बहू तेरा दिमाग खराब है क्या? हैं? मैं कोई ढोर बकरी हूँ क्या? तू करेला सीधे करेला ले आके अड़ा दिए मेरी, हैं? करेला भर खाऊंगी क्या मैं? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसलिए लाई हूँ कि देख लीजिए सही बने हैं कि नहीं बने। इतने सारे घर में मैं ही भरूं क्या खाने के लिए? कि मेरे भर के लिए बनाए हैं तूने? आपको ज्यादा पसंद है ना इसलिए। ये भगवान, तू यहाँ से चली जा, गुस्सा मत दिला, वैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं। खाली करेला खिला के तू मुझे मारना चाहती है क्या? है? दाल चावल रोटी किस लिए बनवाई है मैंने, जो तू करेला केले लेके आ गई, सुंघा रही है मुझे। क्या करूं माँ जी, फिर पूरा खाना लाऊं? नहीं नहीं, ये भी ले जा, कुछ मत ला, मुझे कौन भूख लगती है। गलती हो गई माँ जी, लाती हूँ खाना। बुढ़िया ने तो जीना हराम कर दिया, इतने नखरे तो किसी के ना होंगे। पता नहीं इसका दिमाग कहाँ रहता है। बताओ, करेला भल्ले की आ गई, कैसी है? हैं? इसकी बुद्धि उद्दी स्थायी नहीं है, कहीं मन भटक रहा है इसका। माँ जी खाना ले आए हैं, खा लीजिए। रखो इधर। जी। बहू तू मुझे एक बात बता, तेरा मन कुछ भटका भटका लग रहा है, हैं? तू सही से काम नहीं कर रही है, कहीं करेला ले आती, कहीं कुछ ले आती है, हैं? क्या बात है? कोई बात है क्या? कोई दिक्कत है? बता, मुंह खोल।
ये कालूज क्या नाम लिए घूम रही है? कोई दिक्कत है क्या तुझे? कोई काम ही नहीं ढंग से कर रही है तू आजकल। ओ माँ जी, मेरा मन तो ठीक ठाक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी मम्मी का फोन आया था, बोल रही थी कि शादी है आजा चाचा की लड़की की। मैंने कहा ठीक है, तो उसी के लिए सोच रही थी कि कपड़े नहीं है मेरे पास, तो पैसे चाहिए थे, मुझे दिला दो। तुझे पैसे चाहिए थे तो बोल नहीं सकती? ये मन भटकाने की क्या जरूरत है? इसीलिए तू सुबह से एल आई घूम रही है, हैं? एल आने से पता चल जाएगा क्या? तुझे बताना चाहिए कि तुझे शादी में जाना है। माँ जी उतनी टाइम बताने आई थी आपको, लेकिन आप गुस्सा हो गई तो फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। चल ठीक है, मैं खाना खा लेती हूँ, तू मेरे लिए थोड़ा सा शरबत बना, थोड़ा मेरा दिमाग सही हो, चक्कर आ रहे हैं। और इसके बाद मैं तेरी शॉपिंग करवाती हूँ, परेशान ना हो। और जो भी बात हुआ करे बताया कर, मुंह के अंदर मत रखा कर, ठीक है ना? तेरे मन की बात मुझे कैसे पता चलेगी जब तक बताएगी नहीं? जी माँ जी। जा बना शरबत। ठीक है। इतनी भी बुरी नहीं है मेरी सासू माँ जितना मैं समझ रही थी। ये भगवान ने फालतू में डर रही थी। कितना उल्टा सीधा बोल दिया दया रे। हे माता रानी माफ करना। गुस्सा तो है पर प्यार भी बहुत है। भगवान करे मेरी जैसी सास हर लड़की को मिले कि गुस्सा भी करे और प्यार। आज मुझे सच में अपनी सासू माँ के में अपनी माँ नजर आई कि मेरी माँ भी गुस्सा भी करती है, प्यार भी। भगवान करे सबको मिले मेरी जैसी सास, बड़ी अच्छी है। लव यू सासू माँ।